स्टडी मेड सिंपल में आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है कि एग्ज़ाम मिड अगस्त से शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एसएससी सीएचएसएल में 2 से 3 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आते ही हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। इंडस वैली के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस एसएससी पूछता है वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसके बाहर से कुछ भी आने के चांसेस ना के बराबर हैं। ये वीडियो सिलेबस का रिवीजन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और जिन लोगों ने तैयारी शुरू की है उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैनल पे फ्री कोर्स लॉन्च किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल टाइम एफिशिएंट तरीके से। ये कोर्स एग्जैक्ट पेड कोर्स की तरह ही है जिसमें हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोर्स में हम लोग पूरी जीके कवर करने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू एसएससी के एडवांस लेवल तक। नोट्स भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, तो आपका नोट्स बनाने वाला टाइम भी बच जाएगा। अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज की वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ चलने वाली जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है उनके बारे में जानेंगे। लास्ट में हम लोग एविडेंसेस के बारे में भी जानेंगे जो कि एसएससी पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बेसिक से पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो एक बार जान लेते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं। वो हेरोडोटस को कहते हैं हम, जिनने हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखी थी। ठीक है, आगे हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, जो कि थॉमसन के द्वारा दिया गया था। तो क्लासिफिकेशन में अगर हम स्टोन एज में देखें तो पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक आते हैं, और मेटल एज में देखें तो आयरन एज और ब्रॉन्ज एज आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का मटेरियल या फिर मेटल खोजा गया था। और यहाँ पर एक एग्जांपल है बुर्जा होम, जो कि एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल में जो है पूछा गया था कि बुर्जा होम कहाँ पर पाया जाता है, जो कि एक स्टोन एज साइट है, ये कश्मीर में पाया जाता है। चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम हड़प्पा भी कहते हैं। ये 2350 से लेकर के 1700 बीसी की बात है। इस सोसाइटी में, इस सिविलाइजेशन में मैट्रियार्कल टाइप की जो फैमिली हुआ करती थी, यानी कि फैमिली के जो हेड होती हैं वो एक मदर यानी लेडी हुआ करती थी। और यहाँ पर अर्बन स्टाइल की सिटी होती थी जो कि काफ़ी मॉडर्न मानी जाती है। और यहाँ के जो घर होते थे वो ब्रिक्स से बने हुआ करते थे, जिनमें कि ड्रेन्स होती थी यानी नालियाँ होती थी जो कि कवर्ड होती थे, साथ ही में मैन होल्स भी होते थे। और जो घर होते थे वो ग्रिड पैटर्न में बनाए जाते थे और 90 डिग्री की प्रॉपर रोड्स होती थी। इसके अलावा इसको हम चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, यानी कि इसमें कॉपर और ब्रॉन्ज भी डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और कॉपर के बारे में अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट मेटल नोन टू ह्यूमंस है, यानी कि ह्यूमन का पहला मेटल खोजा गया। और यहाँ पर रिलीजन्स की अगर हम बात करें तो रिलीजन्स यहाँ पर जो पूजे जाते थे वो लिंगा, योनी और मदर गॉडेस हैं। इसके अलावा यहाँ की पोर्ट सिटीज़ के बारे में बात करें, जहाँ से ये लोग जो है ट्रेडिंग करते थे दूसरे और सिविलाइजेशन से, तो वो लोथल, सुदकगेंडोर, अलादीनो और बालाकोट है। अगर हम बात करें कि हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था, तो राम सहानी ने 1921 में इसको डिस्कवर किया था। और मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर किया था, ये आर.डी. बनर्जी ने डिस्कवर किया था 1922 को। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में कि माउंड ऑफ डेड किसको कहते हैं, तो ये मोहनजोदारो को कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये दोनों ही आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएडी से बिलोंग करते थे। अगर हम देखें कि आईएडी बना कब था, तो ये 1861 में बना था। इसके फादर अलेक्जेंडर कनिंगम को कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस कौन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, यानी कि इसी के साथ साथ चलने वाली सिविलाइजेशंस। तो पहला आ जाता है मेसोपोटामिया, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, सुमेरियन भी कहते हैं। अगर हम मॉडर्न के टाइम पे देखें तो इसको हम इराक बोलते हैं। ठीक है, अब ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अभी तक जितनी भी खोजी गई हैं उनमें से सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है। और इसका जो ट्रेडिंग था, मैक्सिमम ट्रेडिंग, वो किसके साथ था, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा के साथ था। और अगर हम दूसरा देखें
तो वो आ जाता है आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सिविलाइजेशन भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ही थी, यानी इंडस वैली के टाइम पर ही थी। और ये किस नदी के किनारे पर थी? नाइल रिवर के किनारे पर बसी हुई थी। इसका भी ट्रेड जो है मैक्सिमम तर इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही था। कहीं ना कहीं एसएससी में जो क्वेश्चंस हैं वो एविडेंसेस से भी पूछे जाते हैं कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स के एविडेंसेस क्या क्या हैं। तो आइए उनके बारे में जान लेते हैं। सुदका गेंडोर ये कहाँ पर है? ये आपका पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पाया गया था। कालीबंगन ये कहाँ पर पाया गया है? राजस्थान में हनुमानगढ़ में, और यहाँ पर बैंगल का एविडेंस मिला था। कोडीजी का जो एविडेंस है वो कहाँ पर पाया गया था? पाकिस्तान में सिंध के पास खैरपुर में। और लोथल जो है काफ़ी बार पूछा भी गया है एसएससी में। इसको डिस्कवर किया था हमारे रंगनाथ राव ने, और ये कहाँ पर स्थित है? ये अहमदाबाद में स्थित है। इसके अलावा हड़प्पा में क्या क्या पाया गया था? हड़प्पा में सीमेंट्री H&R37 पाई गई थी। इसके अलावा 6 ग्रेनरीज पाई गई थी जो कि 2 रोज में लगी हुई थी, और कॉपर की एक मिरर पाई गई थी। ठीक है, और एक वेनिटी बॉक्स पाया गया था। अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो वहाँ पर स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल पाई गई थी, जो कि किसकी बनी थी? ब्रोंज मेटल की बनी हुई थी, जो कि एक एलॉय है कॉपर का। और द ग्रेट बाथ भी मोहनजोदारो में पाया गया था। इसी के साथ साथ वहाँ पर यानी मोहनजोदारो में पशुपति की वर्शिप होती थी, यानी कि एक शिवा का आइडल मिला था वहाँ पर। चलिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है जिन लोगों ने हिस्ट्री इससे पहले कभी नहीं पढ़ी है। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बीसी और एडी का क्या मतलब है। देखिए, बीसी का सीधा सा मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, या फिर हम आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट भी बोलते हैं। ये एक इंटीजर की लाइन की तरह ही होता है, जिसमें हम बीच में अगर 0 माने तो लेफ़्ट साइड में हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो हमारा बिफोर क्राइस्ट होगा। यानी कि 300 जो है वो 200 से ज़्यादा पुराना है। इसके अलावा एडी की बात करें तो एडी में सेम जो है हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी 100 से 200 से 300 की तरफ जाते हैं। ठीक है, और अगर हम विक्रम एरा की बात करें तो एडी में अगर आप 57 जोड़ेंगे तो आपको विक्रम एरा मिल जाएगा। और साका एरा की बात करें तो आप एडी में से 78 माइनस करेंगे तो आपको साका एरा मिल जाएगा। साका एरा जो है वो कुशांस ने खोज की थी इसकी। बेसिकली कनिष्क जो राजा थे उन्होंने साका एरा बनाया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस कई बार एसएससी में पूछे जाते हैं कि विक्रम एरा और साका एरा क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग वैदिक सिविलाइजेशंस पढ़ेंगे, और जितने भी लिटरेचर्स होते हैं, एपिक्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही में रिलीजन अपराइजिंग जानेंगे, जिसमें हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज़्म पढ़ेंगे। साथ ही में इनकी हुई काउंसिल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और उस टाइम पे हुए किंग्स के बारे में भी जानेंगे। आज की इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर से करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।